हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों आप सब। उम्मीद करूंगा कि मेरे सब दोस्त सब भाई एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज की क्लास जो है वो सोचा था कि जल्दी करूंगा, बट जल्दी की जगह थोड़ी लेट हो गई है, तो सॉरी फॉर दैट। तो जल्दी से अब सभी के सभी दोस्त जो हैं वो जुट जाएंगे क्लास में, और अपनी क्लास जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आवाज़ वगैरह देख लीजिए, क्लियर आ रही है, साफ आ रही है आपको। नेटवर्क में कोई इशू तो नहीं मेरी साइड से। चलिए, बढ़िया, मेरी साइड से ओके रिपोर्ट है। अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर दीजिएगा क्लास को। और आज की क्लास का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें हम थोड़ा सा फोकस करेंगे करंट अफेयर्स पे भी, ठीक है। 2024 के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। बाकी कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है इसमें वो रहेंगे एज इट इज़, जैसे हमारे रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो बता दीजिए एक बार जल्दी से, सब ओके हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिए हुए हैं मेरे भाई, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे आपके एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है। चलिए, बढ़िया। चलिए, स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज की क्लास के। ट्राई कीजिएगा कि आंसर्स जो है वो आप सभी दोस्त साथ साथ में देते जाएं। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पर स्थित है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के नाम पर हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है स्टेडियम का नाम घोषित किया गया था नरेंद्र मोदी, जिसे कि मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। वो कहाँ पर है। बिल्कुल, यहाँ पे गुजरात तो नहीं लिखा हुआ है, बच्चों को मोस्टली गुजरात याद होगा, ठीक है, बट गुजरात तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। अब बताइए, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, बड़ौदा या फिर सूरत, तो क्या इसमें सही आंसर रहेगा। हाँ, गुजरात तो सही है, गुजरात में है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक और चीज़, पीडीएफ मेरे भाइयों, अभी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये पीडीएफ एज इट इज़ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा नीचे, वो आप ज्वाइन कर लेना। क्लियर, बढ़िया। तो अहमदाबाद गुजरात में जो है वो स्टेडियम जो लोकेटेड है, इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा स्टेडियम के नाम से, मोटेरा स्टेडियम के नाम से इसे जाना जाता है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन जो टीम है, ये इनका होम ग्राउंड है। बाकी बात की जाए किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 24 फरवरी 2020 में जो है इसे इनोग्रेट किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनिका बत्रा बॉर्न ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन कप टूर्नामेंट। मनिका बत्रा जो है, इन्होंने एशियन कप टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। ब्रॉन्ज कांस्य होता है ना, कांस्य पदक, तो कांस्य पदक जीता है, हाँ ये लिखा है, कांस्य पदक जो है वो जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। तो पूछा गया है कि वह किस खेल से संबंधित थी, वह किस खेल से संबंधित थी, किस खेल से संबंधित है, कौन सा खेल वह खेलते हैं। बढ़िया, ट्राई कीजिएगा कि जो जो आपके माइंड में आंसर्स हों, जो भी आपको लगता हो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कोशिश करिए कि कमेंट में आंसर देते जाएं आप, ठीक है। चलिए, तो मोस्टली बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो टेबल टेनिस इज द राइट आंसर, ठीक है। टेबल टेनिस राइट आंसर है, और टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। टेबल टेनिस इज ऑल्सो नोन एज पिंग पोंग। क्लियर। तो ये इनकी फोटोग्राफ है, और ये टेबल टेनिस की गेम यहाँ पे मेंशन की हुई है, कुछ इस तरह से जो है वो इसे खेलते हैं। मोए मोए हो गया शुरू में ही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज की क्लास में जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मोस्टली, क्योंकि ज़्यादातर करंट्स के क्वेश्चन है, तो करंट्स में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा चांसेस है कि आपको क्वेश्चंस जो है वो नहीं आते होंगे, क्योंकि करंट अभी इतना पढ़ नहीं रहे होंगे आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट्स, किस खेल में अर्जुना अवार्ड विनर दीक्षा डागर जो हैं वो हैं। अर्जुना अवार्ड मिला है उन्हें, दीक्षा डागर उनका नाम है, और पूछा गया है वह किस खेल से संबंधित हैं। दीक्षा डागर, जिन्हें की अर्जुना अवार्ड मिला है, वह किस खेल से संबंधित है। गोल्फ से, टेनिस से, बैडमिंटन से, या फिर एथलेटिक्स से। आज मोस्टली बच्चों का ना जो वो तुक्का परेड चलेगी आज, मोस्टली का है ना। चलिए, कोई बात नहीं। देखो, करंट अफेयर्स की भी यार आपको प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है ना, जहाँ पे स्टेटस शो होते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस शो होते हैं, वहाँ पे आते हैं ना चैनल्स करके, वहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स डाल रहे हैं यार। फिर तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल फ्री में डेली के करंट अफेयर्स के 10-15 क्वेश्चन डालते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको बार बार बोलता हूँ, वहाँ पे लिंक दिए हुए हैं, लिंक से सिंपल आपको एक क्लिक करके ज्वाइन करना है, ठीक है।
इजीली आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से ऊपर लेके जा सकते हो। तो गोल्फ वाले जितने भी हैं भाई, गोल्फ वाले बिल्कुल सही इनका लग गया इस बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें गोल्फ जो है वो सही रहेगा, ठीक है। दीक्षा डागर इंडियन है, ठीक है, इन्हें अर्जुना अवार्ड मिला है, अर्जुना अवार्ड मिला है। और जो मेन बात है कि जो कि इनके ऊपर क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन किस व्यक्ति के ऊपर बनता है जिसमें कुछ स्पेशलिटी हो या कुछ अलग से किया हो, ठीक है। तो वो स्पेशलिटी क्या है, ये यंगेस्ट इंडियन वीमेन बने हैं जिन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल जीता है, ठीक है। यंगेस्ट इंडियन वीमेन बने हैं जिन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल जीता है। दैट्स वाई दीक्षा डागर के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। खेल संबंधित याद रखेंगे, कौन सा खेल रहेगा, गोल्फ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो किन्हें अपॉइंट किया गया है, श्री राजीव गौबा की जगह, ठीक है। अगस्त 2024 में जो है इन्हें न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। इससे पहले कौन थे, श्री राजीव गौबा, क्लियर। इसके पहले वह थे, तो अगस्त में किया गया है मेरे भाई। तो बताइए किसी ने करंट अफेयर्स अगर पढ़े हैं अगस्त के, तो क्या लिखा भाई ने, मंजिल लाख कांटे आएंगे गुजर जाएंगे, हौसला हर हार के बैठोगे तो मर जाओगे। अच्छा, मंजिल में लाख कांटे आएंगे गुजर जाओगे, हौसला हार के बैठोगे तो मर जाओगे। वाह बढ़िया। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। तो क्या आंसर मेरे भाई इसमें रहने वाला है, क्या आंसर इसमें रहने वाला, बहुत बढ़िया, गजब, इसका आंसर आ गया सभी का है, सही आंसर है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। टीवी, डॉक्टर टीवी सोमनाथ इज द राइट, क्लियर। डॉक्टर टीवी सोमनाथ जो हैं ये पहले पेशे से आईएएस ऑफिसर रहे हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु कैडर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बाकी इनके रिलेटेड बेसिक चीजें हैं जो मे भी ना पूछी जाए, अगर पूछी भी जाएंगी तो कोई खास नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आपको बता चुका हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, टेलीग्राम पे मिलेगी मेरे भाई, यहीं से आप रिवीजन कर लेना, नोट्स बना के टाइम वेस्ट अभी मत करना। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, हीट का एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, किलो कैलोरीज या फिर अर्ज, जूल या फिर कैलोरी। क्या आंसर देना चाहोगे इसमें आप, क्या लगता है भाई क्या होगा। एक दूसरे को कॉपी मत किया करो। अब देखो, अब एक ने बोला ना जूल, तो अभी सभी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने लग पड़े। शाबाश, करो कॉपी एक दूसरे को, खुद के आंसर दो यार। पॉसिबल है कि ऑप्शन नंबर सी वाला गलत होगा बंदा, ठीक है ना। शाबाश। तो अभी आंसर आ रहा है कैलोरीज और अर्ग के साथ, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, बी या फिर डी, बहुत बढ़िया, एकदम गजब आंसर। तो बी, डी, ए सभी के सभी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही इसमें सही आंसर रहेगा। जूल इज द राइट आंसर। शाबाश मेरे शेरो, ठीक है। द यूनिट ऑफ हीट इज जूल, और जूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमओयू साइन किया गया है, एमओयू, ठीक है। ये होता है ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में आता है ये, इकोनॉमिक्स में। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे, प्राइम मिनिस्टर के विजिट पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने इसे साइन किया था, वो सितंबर 2024 में किया। तो बताएंगे कि किसके साथ, कौन सी कंट्री है जिनके साथ ये साइन किया गया है। किया किसके ऊपर गया है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के ऊपर किया है। क्लासेस सभी होती हैं, ठीक है। आप एक बार चैनल को रीचेक कीजिएगा, सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, क्लियर। तो बढ़िया, बच्चों का आंसर साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, सारे के सारे ऑप्शन दे रहे हो, चारों कंट्रियों के साथ किया था क्या, ऐसा तो नहीं सिंगापुर के साथ, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान, फिर यूएसए के साथ किया हो। तो सिंगापुर जो वाले बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा था सिंगापुर का, ये था ऑप्शन नंबर ए,
सिंगापुर वाले बच्चे बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, सिंगापुर के साथ जो है सेमीकंडक्टर इसके ऊपर इकोसिस्टम के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो पीएम मोदी ने सितंबर के महीने में ज्वाइन किया था, या आप कह सकते हैं जो भी कोलैब किया था एक टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ द वॉल इन हैंडबॉल? हैंडबॉल जो गेम है, हैंडबॉल गेम खेली है किसी ने आप में से? हैंडबॉल गेम में जो बॉल होती है उसका वेट कितना होता है? यहां पे एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, क्वेश्चन जल्दबाजी में मत करना। यहां पे मैन लिखा है, मैन जो है, मैन के लिए उनकी बॉल का वेट अलग होता है, वीमेन्स जो होती हैं, फीमेल जो होती हैं, उनकी बॉल का वेट अलग होता है। इन दो चीजों में कंफ्यूज मत होना। बढ़िया, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुनो, जो बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, उनका आंसर सही होता अगर यहां पे वीमेन लिखा होता। अगर यहां पे वीमेन लिखा होता तब उनका आंसर सही होता। और ऑप्शन नंबर ए के साथ जो कोई भाई जाएगा उसका आंसर एकदम सही आएगा। 425 से लेके 475 ग्राम तक का जो है वो वेट होता है मेन की बॉल का, और 325 से लेके 375 ग्राम तक का वेट होता है विमेन्स वाली बॉल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो था इसमें बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही आंसर रहने वाला था। ये विमेन का बताया गया है, ठीक है, और ये मेन का है, पुरुष और महिला। ठीक है, इन दोनों की बॉल का ये अलग अलग वेट है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, एक और नया ताजा जबरदस्त क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन 2 पैरालंपिक्स मेडल इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में पहली भारतीय महिला जिसने 2 पैरालंपिक्स मेडल जीते हैं, जिसने 2 पैरालंपिक्स मेडल जीते हैं। अवनी लेखरा। बढ़िया, क्या आंसर आ रहा भाई? इतनी खुशी, बहुत ज्यादा। मोना अग्रवाल सही है, चारों के चारों नाम लिख दो, एक तो सही होगा ही होगा ना। अब ऐसा तो है ही नहीं कि ऑप्शन में हो ही ना। अगर ज्यादा से ज्यादा किस्मत खराब होगी तो क्या होगा, ऑप्शन में नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या होगा ना। बढ़िया, तो जो बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो कि मुझे कोई दिखा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला कोई बच्चा दिखा ही नहीं था मुझे, सच बोलूं तो सभी सी और ए के साथ थे। तो प्रीति पाल जो है मेरे भाई, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी के सभी भाग रहे हैं अविनी के साथ और मोना अग्रवाल के साथ। शाबाश, हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, मेन लाइन, इंडिया फर्स्ट एवर पैरालंपिक्स मेडल इन अ ट्रैक इवेंट, जो मेन लाइन है। चलिए, तो बच्चे कौन बोल रहा है 50 मीटर का? 100 करेक्शन करो। नेक्स्ट, who was the first viceroy to be designated as the governor general of India in 1828? बताएंगे कि 1828 में पहला वायसराय की उपाधि किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल की। ठीक है, फर्स्ट वायसराय, वायसराय को गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक, 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेंटिक के साथ जा रहे हैं, विलियम वेंटिक। कॉर्नवालिस नहीं होगा? कॉर्नवालिस लग रहा मुझे तो यार। क्या बात है, सच में। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त कॉन्फिडेंस। तो विलियम वेंटिक इज द राइट आंसर। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के दौरान जो है इनका टेन्योर जो है वो पास हुआ था। ये पहला गवर्नर जनरल था, कहां का? भारत का। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। एक एडिशनल क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए कि बताइएगा मेरे प्यारों कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल।
अगर इन दो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो बल्ले बल्ले है फिर तो, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो देंगे, सभी के सभी, लाइव में नहीं कमेंट में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ईयर 1965। सीधी बात अगर करूं तो यहां पे बोला है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो 1965 में स्टार्ट हुआ, सिंपल, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि उस टाइम पे 5 ईयर प्लान चल रहा था, 5 ईयर प्लान जो है वो चल रहा था 1961 से 1966 वाला। तो सिंपल सा बताना है कि ये कौन से नंबर का था, ये कौन से नंबर का 5 ईयर प्लान था, बस इतना सा बताना है। देखो 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुए थे 1951 से और चले थे कब तक, 2017 तक, ठीक है। 2017 वाला जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, बट डेट जो दी जाती है लास्ट की वो 2017 तक की दी जाती है। क्लियर। सर क्या साइंस भी सिलेबस में है क्या? बेसिक साइंस तो रहती है मेरे भाई, डेली लाइफ की साइंस तो आएगी, है ना। तो 1900 से लेके 2017 तक रहा है। अब देख लो 5 साल का, 5 5 ऐड कर लो, 51 5 56 5 61, ठीक है, और 5 66, कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 5 ईयर हो गए। तो ये तीसरा चल रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि टोटल कितने 5 ईयर प्लान हुए थे, तो 12 प्लान्स, 12 5 ईयर प्लान हुए थे। क्लियर। बाकी 5 ईयर प्लान का मोस्टली जो पूछा जाता है वो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं 5 ईयर प्लान्स, इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो रह ही गया यार, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फादर बताएंगे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक फादर जो है वो किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन जो है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द विच ब्रिटिश टाइम पीरियड। कौन सा वह उस टाइम पे ब्रिटिशर रूलर था जब पहली सेंसस हुई थी, पहली सेंसस के टाइम पे कौन सा ब्रिटिशर रूलर था और कब हुई थी, यह भी तो पता होना चाहिए, ठीक है, कब हुई थी। बढ़िया 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 बढ़िया। देखो एक तो हुई थी पहले, वो अनसक्सेसफुल हो गई थी, फिर एक हुई थी जो सक्सेसफुल जिसे बोला गया था, ठीक है। बढ़िया, शाबाश शाबाश, आंसर आने दो। तो मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिशर का रूलर, तो आंसर आ रहा है 19 नहीं यार 18 आएगा, ठीक है, 1872, 1872 इज द राइट आंसर। देखिए 1872 जो है इसमें फर्स्ट हुई थी, बट ये एक टाइप से आप कह सकते हैं कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ठीक है, अनकंप्लीट थी। ए क्या लिख रहा हूं मैं, अनकंप्लीट, इनकंप्लीट थी, ठीक है, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फाइनल मेन हुई थी 1881 वाली, ठीक है, ये कंप्लीट सेंसस हुई थी, ये कंप्लीट सेंसस हुई थी। और इस टाइम पे रूलर कौन था, तो ऑप्शन नंबर सी मायो जो है ये उस टाइम पे रूलर था, ठीक है, ब्रिटिशर्स में उस टाइम पे रूलर ये था। क्लियर। यहां तक ये चीज ध्यान रखना, अगर फर्स्ट पूछ लिया जाए तो 72 लिखना, अगर कंप्लीट पूछा जाए कि पहली कंप्लीट सेंसस जो पूछा जाए तो तब 81 लिखना, ठीक है, तब 81 लिखना जब कंप्लीट पूछा जाए। क्लियर। चलिए यहां पे क्या पूछा गया था, फर्स्ट सेंसस, फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट मेयो के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये यहां पर भी मेंशन की हुई है चीजें, ठीक है, मायो के टाइम पे 1872 में, और पहली सेंसस जो हुई थी कंप्लीट वाली 1881 में हुई थी। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। कभी कभी आपने मेंस के ऊपर क्वेश्चन देखा है कि मेंस डे होते हैं क्या, मेन डे वगैरह भी? मैंने यार कभी देखा नहीं है ऐसा क्वेश्चन कि मेंस डे पे क्वेश्चन आया हो। वीमेंस डे पे पूछा जाता है, वीमेंस डे, नेशनल वीमेन डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, बॉय चाइल्ड डे, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है लड़कों की, मुझे लगता
बॉय चाइल्ड पे कभी क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, ठीक है। बॉयज पे पता कैसा क्वेश्चन आता है, लेबर, बॉयज लेबर चाइल्ड पे आता है कि उनको पता लड़कों को लेबर ही करवाएंगे और क्या कर सकते हैं इनसे। ये धोखा हो रहा है, ये गलत है ये। चलिए, तो बताइएगा जल्दी से कि कब जो है वो मनाया जाता है इंटरनेशनल वीमेन डे। 8 मार्च इज द राइट आंसर। बढ़िया, ठीक है, 8 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट, which article of the constitution of India prohibit discrimination on the ground of religion, race and caste? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे हटाया गया, बंद किया गया है। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि जैसे तुम ऊंच जात मैं नीच जात, ठीक है, तुम काले मैं गोरा, मैं काला तुम गोरे, इन चीज़ों का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि ये 5 स्टार होटल है, तुम गरीब लोग हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ऐसा वैसा, ये चीज़ों का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल के तहत हमें स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। रिलीजन, धर्म, जाति, कास्ट, ठीक है, इन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 15 के साथ कौन कौन बच्चा भाग रहा है? गजब यार, आर्टिकल नंबर 15 सभी ने पकड़ लिया है। तो आर्टिकल नंबर 15 इज द राइट आंसर। आर्टिकल नंबर 15 ये मेंशन करता है, इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 17 का बता रहे हैं, बिल्कुल सही, अनटचेबिलिटी है, ठीक है, अनटचेबिलिटी इसमें नहीं होती है, मतलब कि छुआछूत वाला काम खत्म। क्लियर, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वीमेन। मैन एंड वीमेन नहीं, ये तुम, अच्छा ठीक है, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आर्टिकल नंबर 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज डैश राइट टू ऑल द सिटीजनशिप। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको लास्ट क्लास में। इसमें पूछा गया है कि 19 नंबर का जो आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें हमें राइट टू फ्रीडम मिलती है, जो याद आएगा आपको, जिसमें मैं बोल रहा था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने बोला था कि आप बोल सकते हो पर कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी पब्लिकली बोलने लग जाओ, मतलब लिमिटेड चीज़ें बोल सकते हो, लिमिटेड जो कुछ बोलने योग्य हो पब्लिक प्लेसेस पे। तो उसमें मैंने आपको कितने राइट्स बताए थे, कि कितने फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आ रहा है कुछ याद? हाँ, प्रेस एंड स्पीच, ठीक है भाई, हाँ 6, ठीक है। तो पहले कितने थे? 6 से पहले कितने थे? पहले थे 7 राइट्स थे। और रिमूव कौन सा किया गया है? रिमूव एक इनमें से फंडामेंटल राइट किया गया है, वो कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये पहले फंडामेंटल राइट था, इसे रिमूव कर दिया गया। रिमूव कैसे किया गया, किसके दौरान? तो 44th अमेंडमेंट जो हुई थी, 44th अमेंडमेंट 1978 में हुई थी, उसके दौरान जो है वो इसे रिमूव किया गया था। और बोला जाए कि करंटली किस आर्टिकल में ये आता है अभी, तो आर्टिकल नंबर 300A में जो है ये फॉल करेगा, ठीक है, आर्टिकल 300A में फॉल करेगा। पहले किस में था? तो पहले 31 में था। ये चीजें क्लियर है आपको मेरे भाई, ठीक है, ये चीजें क्लियर है। राइट टू प्रॉपर्टी की यहां पे बात हो रही थी। 44th अमेंडमेंट याद रखेंगे 1978 में हुई थी, ठीक है। कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 300A में आता है। टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? ओ सॉरी, फंडामेंटल राइट्स हैं तो 6 हैं। अगर पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस कंट्री से लिए गए हैं, या मतलब किस कंट्री के सिद्धांत से देखे गए हैं, तो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये देखे गए हैं। क्लियर। इसके पहले एक 42nd अमेंडमेंट भी आती है। 42nd, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1976 है, ठीक है। इसने आप कह सकते हैं कि इमरजेंसीज लग रही थी, तो सरकार ने अपना बचाव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इतने चेंज कर दिए कि मतलब इसको 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने लग पड़े थे, ठीक है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मान लो, सोच लो भी तुम लोग कि एक व्यक्ति, एक गवर्नमेंट थी जो भी उस टाइम पे, उसने अपने आप को बचाने के लिए इन चीज़ों से इतने ज़्यादा मतलब अमेंडमेंट चेंजेस कर दिए थे कि उनको फिर 44th अमेंडमेंट लाके फिर से चेंज जो है वो आगे करने पड़े चीज़ें बचाने के लिए, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सरकार अपना बचाव करती है, क्यों नहीं करेगी।
है ना। चलिए, तो ये आगे शेप पॉइंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीला कराडी डांस इज मेनली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अलीला कराडी डांस जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से आप देख के बताएंगे कि किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। छत्तीसगढ़, केरला, ओडिशा या फिर मणिपुर। ऐसे सुनो, नाम से आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, साउथ वाले नाम लग रहे हैं ये, क्योंकि जो नॉर्थ साइड के नाम होंगे ना वो बहुत इजी इजी से होंगे, बिल्कुल बेसिक से। जो नाम कुछ अटपटे से होंगे, थोड़े लंबे लंबे होंगे, जहाँ हमें प्रोनाउंस करने में, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो साउथ के होंगे मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ की कौन सी स्टेट है? साउथ का बस केरला दिख रहा है हमें साउथ का। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ है, ये भी सेंटर में आ जाएगा थोड़ा। उड़ीसा है, ये ईस्ट वाली साइड आ जाएगा। मणिपुर ये भी बिल्कुल ईस्ट में आ जाएगा। तो आप यहां से भी ना इनको थोड़ा सा ऐसे गेस करके निकाल सकते थे। ठीक है, तो केरला इज द राइट आंसर। ये चीज कब करनी है, ये गैस वाली चीज कब करनी है, इन केस आपको नहीं आता होगा तो। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में आप तुक्का ही लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत होगा वो। ठीक है, माइनस में मार्क्स चले जाएंगे। गैस करना है वहां पे जहां पे आपको थोड़ा लग रहा है कि यार हाँ, जैसे अभी देखो यहाँ पे साउथ की एक ही स्टेट है, बाकी सब तो है ही नहीं, फिर आप गैस कर सकते हो कि नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है तो वहां का हो सकता है, तब आप गैस कीजिएगा। अगर यहाँ पे 3 स्टेट दिए होते, तमिलनाडु भी होता, कर्नाटक भी होता, तो फिर आपका गैस करने का फायदा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलिए, केरला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ नॉवल आनंद मठ। आनंद मठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आनंद मठ जो नॉवल है इसके लेखक कौन है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, आंसर दीजिएगा। वहां पर गलत हो जाता है सर। बढ़िया बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर आया भाई, एकदम जबरदस्त वाला है, शाबाश। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल 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 एकदम से। अगर मैं बोल दूं गलत होगा तो क्या हो जाएगा, सबके होश उड़ेंगे, ऐसा कैसे हो गया। बिल्कुल एकदम सही आंसर है, 100% सही है। ठीक है, चलिए, तो बंकिम चंद्र उपाध्याय चंद्र चट्टोपाध्याय इज द राइट आंसर। बंकिम चंद्र जी ने एक चीज और लिखी है, वो क्या लिखी है मालूम है किसी को? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक चीज और लिखी है, वो क्या लिखी है, किसी को मालूम है? वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग। ठीक है, राष्ट्रीय गीत लिखा है। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नेशनल एंथम अलग चीज है, ठीक है। एंथम, अरे यार ये हाइलाइटर जा ही नहीं रहा मेरा। एंथम जो है, ठीक है, और सॉन्ग जो है, ये दोनों अलग हैं। एंथम है जनगण मन और सॉन्ग है वंदे भारत। ठीक है, वंदे मातरम, सॉरी, वंदे मातरम है। एंथम लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और सॉन्ग लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर्पूरी देवी और रीओन्ड आर्टिस्ट वाज रिलेटेड टू विच पेंटिंग। कर्पूरी देवी जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से देख के बताएंगे मेरे भाई जल्दी से कि कौन सी पेंटिंग से संबंधित है। ठीक है, कौन सी पेंटिंग से संबंधित है, जल्दी से और साथ में वो पेंटिंग किस स्टेट की है वो भी बताएंगे, किस स्टेट की है वो भी बताएंगे। बढ़िया 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 बढ़िया। शाबाश शाबाश। कलमकारी, हाँ ठीक है ठीक है, चलो कलमकारी लिख लो सबसे पहले तुम। कलमकारी आ जाएगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, फिर वर्ली लिख लो, वर्ली आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, मधुबनी लिख लो, मधुबनी आ जाएगा हमारा बिहार। ठीक है, और अब क्या बचा है इसका बताओ, ऑप्शन नंबर डी का जल्दी से।
और आंसर भी तो दो, कौन सा है ये कर्पूरी देवी जो है, ये कौन सी पेंटिंग से संबंधित है? इसका आंसर कौन देगा भाई? इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर हम देंगे। कौन देगा? हम देंगे। ठीक है, तो तंजौर यार ये तमिलनाडु की, तमिलनाडु। तो इसका आंसर आ जाएगा मधुबनी। मधुबनी, मधुबनी पे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, एक चीज याद रखना, मधुबनी पे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा और ये बिहार की है। इस चीज को फिक्स कर लो अपने नोट्स पे या जिस पे माइंड पे। ठीक है, नोट्स तो बना नहीं रहे होंगे तुम, बट माइंड में पक्का इसको फिक्स कर लो। ठीक है, ये रही मधुबनी पेंटिंग आपके लिए। देखो इतना सुंदर एक फोटो भी लगा दिया मैंने, देख के दिल खुश कर लो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की किसमें ड्यूटी होती है प्रेसिडेंट तक इंफॉर्मेशन आगे करने की? कौन सा आर्टिकल वह बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है? 50 वाली साइड तो मत जाना तुम, 70 से ऊपर ऊपर कौन से हैं? 70 वाले टच मारेंगे प्राइम मिनिस्टर को, 75 या फिर 78, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। देख लो भाई कौन सा है। बढ़िया, 78 इज द राइट। 78 जो है आर्टिकल नंबर सही हो जाएगा। इसमें भी तुम गैस मार रहे हो, तुम्हें 50-50 दिया तब भी 75 के साथ भाग रहे हो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी जैसे अभी हमने बोला ना 300A में आता है, वो पीछे आपको सब कुछ बताया उसके रिलेटेड। तो क्या वह एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, या वह राइट है ही नहीं, या फिर ऐसा है कि फंडामेंटल राइट है जो कि सब गवर्नमेंट के अंडर आता है? ठीक है, जैसे मतलब गवर्नमेंट देखेगी खुद कि इसको फंडामेंटल अभी डील करना है नहीं करना है, वो सब। तो बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा सबके सब दोस्त कि आपकी राय के अनुसार कि ये क्या है राइट टू प्रॉपर्टी। मान लो तुम जज हो इस टाइम पे, अब तुम इसे किस कैटेगरी में डालोगे? तो सभी डाल रहे हैं लीगल कैटेगरी में। ठीक है, तो चलिए हम दरख्वास्त करेंगे एग्जामिनर से कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रखा जाए। तो लीगल राइट है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक लीगल राइट है। बाकी ये चीजें आपको बता चुका हूं, 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, ये सब चीजें हो चुकी हैं। नेक्स्ट, इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और हेलोजन्स प्लेस्ड, हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन कहिए, हेलोजन कहिए, जैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं कहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही पूछा गया है, ये किस में, कौन से वाले ग्रुप में आएंगे? 16, 17, फर्स्ट या फिर 18? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, कौन से वाले ग्रुप में जो है ये आएंगे? बढ़िया, तो 17 और 18 मोस्टली। चलिए बढ़िया, अब देखते हैं, खुल जा सिमसिम पिटारा खोला जाए, कितने बच्चों का सही है कितनों का गलत है। कौन सा था ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर डी। तोबा तोबा, सभी के सभी ऑप्शन नंबर 18 वाले के साथ जा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ, और सभी का तोबा तोबा जो है यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, हेलोजन्स जो है ये एलिमेंट 17th ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते हैं। कौन से 17th वाले ग्रुप से मेरे भाई ये सब के सब बिलोंग करेंगे। इसके सिवा सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे अगर जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। उसके सिवा मेन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के। ठीक है, वो आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। वहाँ से जो है आपको अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। और अगर आपको अपनी तैयारी को थोड़ा और इम्प्रूव करना है, मान लीजिए जो क्लासेस चल रही हैं इनसे 2 कदम और आगे चलना चाहते हो, तो पेड प्रैक्टिस पेपर हैं हमारे। ठीक है, पेड प्रैक्टिस पेपर हैं। आप इस नंबर पे मैसेज करके लिख सकते हैं कि प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो वहां पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। क्लियर? बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी मेरे भाई को जल्दी से बता दीजिए, अदरवाइज हम अपनी क्लास को जो है वो भी दी एंड करेंगे।
किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट, लास्ट ही लास्ट में करेंगे लाइक। लास्ट हो गया, खत्म, 20 क्वेश्चन हो गए मेरे भाई, लास्ट हो गया ये। अभी अभी और कितने करने हैं तुम्हें, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा अच्छे से कि कैसी लगी आपको क्लास। अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ, करवाएंगे अलग अलग वाले भी जो सेक्शंस हैं किए हुए हैं वो आपको रिवीजन के तौर पे आपको मिल जाएंगे, उनकी क्लासेस भी। घबराइएगा बिल्कुल मत, बस बकायदा अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। क्लियर? ठीक है, तो दीजिए भाई फिर मेरे को इजाज़त। कल फिर से मिलेंगे आप सभी दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो तो ये नंबर आपके सामने है, यहाँ पे बता दीजिएगा। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।